हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 1 मटेरियल कॉस्ट करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। सबसे पहली बात ये है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है। ठीक है, देखो, जब आप मैन्युफैक्चर करते हो सामान तो आपको मटेरियल का जरूरत होता है, हाँ या ना। तब आप क्या करोगे, मटेरियल खरीदोगे। तो उस समय क्वेश्चन ये होता है कि हम कितना मटेरियल खरीदें। 5,000 kg मटेरियल खरीदे या 10 kg रॉ मटेरियल खरीदे, कितना रॉ मटेरियल खरीदे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि दीदी इतना सोचना क्यों है कि कितना केजी रॉ मटेरियल खरीदे। अगर पैसा है तो ज्यादा खरीद लो ना, क्या प्रॉब्लम है, हाँ या ना। अगर जितना यूज हुआ हो जाएगा और जो बच जाएगा वो आप नेक्स्ट ईयर यूज कर लेना, इतना क्यों सोचना। देखो, इतना सोचना पड़ता है, क्यों सोचना पड़ता है। मान लो मेरे को जरूरत है 2,000 kg रॉ मटेरियल का, ठीक है, और मेरे को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का नॉलेज नहीं है, ठीक है, और मैंने खरीद लिया 7,000 kg मटेरियल। तो आप बोलोगे क्या हुआ, पड़ा है तो 5,000 नेक्स्ट ईयर यूज करना। देखो, नेक्स्ट ईयर तो हम 5,000 यूज करेंगे, पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरे को 2,000 kg रॉ मटेरियल चाहिए था। मैंने 7,000 kg रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब क्या है कि ये जो 5,000 kg जो मैंने एक्स्ट्रा खरीदा, इस पे अब मेरा अलग से स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगा, ठीक है या नहीं। देखो, मटेरियल अगर आप खरीदते हो तो फिर आपको अपने यहाँ पे स्टोर भी करना होता है, हाँ या ना। तो आपको स्टोरेज कॉस्ट भी लगता है, जैसे कि गोडाउन रेंट, हाँ या ना। अगर आप ज्यादा मटेरियल खरीदोगे, आपके पास स्पेस नहीं होगा, तो आपको गोडाउन रेंट, एक गोडाउन में आपको मटेरियल रखना होगा। गोडाउन रेंट एक खर्चा आपका लगेगा। प्लस हम लोग अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हैं। अब गोडाउन में 7,000 मटेरियल है, तो फिर हम लोग 7,000 kg का इंश्योरेंस करवाएंगे, हाँ या ना। जहाँ पे 2,000 में काम हो जाता, अब ज्यादा इंश्योरेंस करवाना पड़ रहा है। तो मेरा स्टोरेज कॉस्ट क्या हुआ है, इस केस में ज्यादा लगा है, क्योंकि हम ज्यादा मटेरियल स्टोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टोरेज कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पे ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे अच्छा, स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा लगता है, तो एक काम करो ना दीदी, आप कम मंगवा लो, फिर जरूरत होगा तो आप वापस मंगवा लेना, हाँ या ना। देखो, अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर मान लो हम कम मंगवा लिए, ठीक है या नहीं, तो मेरा तो ऑर्डर कॉस्ट लगेगा ही। हम जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मेरा ऑर्डर कॉस्ट लगेगा। अब मान लो मैंने कम मंगवा लिया तो हमको वापस मंगवाना पड़ेगा, हाँ या ना। अब हम वापस मंगवाएंगे तो फिर ऑर्डर कॉस्ट वापस लगेगा, हाँ या ना। तो प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या बोलता है कि आप इतना क्वांटिटी ऑर्डर करो, आपका स्टोरेज कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट दोनों ही बराबर रहेगा। मतलब बराबर मतलब क्या, इक्वल नहीं रहेगा, मतलब मिनिमम रहेगा, ठीक है या नहीं। अगर मान लो जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सपोज आ रहा है 3,000 kg, हाँ या ना। तो अपने को फिर कितना केजी खरीदना चाहिए, 3,000 kg। अब मान लो मैंने 5,000 kg खरीद लिया, तो इस केस में स्टोरेज कॉस्ट क्या हो गया, ज्यादा। या मैंने 2,000 kg खरीद लिया, तो फिर उस केस में ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा होगा। पर अगर मान लो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 3,000 kg है और मैंने 3,000 kg ही खरीदा है, तो उस केस में मेरा स्टोरेज कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट मिनिमम आएगा। तो इन टोटल मेरा टोटल कॉस्ट भी क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। आगे का सम लोग करेंगे, जहाँ पे देखेंगे कि अगर हम ईओक्यू से हट के कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो क्या होगा। तो क्या होगा, डेफिनेटली आपका टोटल कॉस्ट ज्यादा आएगा और लास्ट में ईओक्यू ही आपका जीतेगा। क्या ये बात क्लियर। अब ईओक्यू कैसे कंप्यूट करते हैं ये तो बताओ। देखो, इसका फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला आपको समझाती हूँ क्या है। एक बड़ा सा आप स्क्वायर रूट ढालना, फिर क्या लिखोगे, 2 × एनुअल कंजम्पशन, मतलब आप देख लो कि आप साल भर में कितना कंज्यूम करोगे मटेरियल, वो आपको लिखना है। इनटू क्या करोगे, पर ऑर्डर कॉस्ट, मतलब अगर हम एक बार ऑर्डर करते हैं तो कितना मेरा कॉस्ट लगेगा, जिसको हम लोग डिलीवरी चार्जेस भी कहते हैं, हाँ या ना। तो वो आप लिखोगे, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट मतलब स्टोरेज कॉस्ट। मटेरियल खरीदोगे तो स्टोरेज कॉस्ट तो लगेगा ना। तो स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, एक एक यूनिट पे मेरा कितना स्टोरेज कॉस्ट लगेगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या गिवन है। यहाँ पे देखो, पूरे साल भर में हम कितना मटेरियल कंज्यूम करेंगे, 10,000 kg, हाँ या ना।
तो पूरे साल भर में हम 10,000 केजी कंज्यूम करेंगे। तो मेरा एनुअल कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 10,000 केजी। तो एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा 10,000 केजी। अब नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग प्लेसिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर हम एक बार ऑर्डर करते हैं तो कितना कॉस्ट लगेगा? 50। अगर हम एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितना कॉस्ट लगेगा? 50। फिर नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। 1 केजी रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 2 रुपया। 1 केजी कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। 1 केजी अगर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो 2 रुपया लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? स्टोरेज कॉस्ट, मतलब मटेरियल खरीदोगे तो स्टोरेज कॉस्ट तो लगेगा, जिसको हम लोग कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी कहते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 8%। ओके। 8% अब हम किसका लगाएं? 8% आप कॉस्ट प्राइस का लगाओगे, ठीक है या नहीं? 8% किसका करेंगे? कॉस्ट प्राइस का। तो 8% करेंगे किस? कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? 2। ओके, तो करो कितना होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो इनटू कॉस्ट प्राइस पे क्या करोगे? पर यूनिट करोगे। तो यहाँ पे देखो पर यूनिट पर केजी सेम होता है, का मतलब सेम होता है, हाँ या ना? तो पर यूनिट पर केजी कितना है? 2, इसलिए मैंने 2 लिया है। एक बार मैं फिर बोलूँ, ध्यान से सुनो। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हम निकाले, तो कॉस्ट प्राइस भी आप पर यूनिट ही लेना, ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे देखो पर यूनिट मतलब पर केजी कितना है? 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। तो सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आएगा। 0.16। अब देखो सारे वैल्यूज अपने को पता है, तो अब हम लोग फॉर्मूला में इसको ढालेंगे। यहाँ पे देखो 2 लिखा। एनुअल कंजम्पशन 10,000, पर ऑर्डर कॉस्ट 50, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 0.16। अब इसको आप पूरे को सॉल्व करना तो 2500 केजी आया। इसका मतलब मेरे को कितना एक बार में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? एक बार के लिए आपको 2500 केजी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ठीक है या नहीं? तो ईओक्यू कितना हुआ? 2500 केजी। अब एक और चीज मेरे से पूछा है कि मेरे को कितना ऑर्डर करना है पूरे साल भर में, कितनी बार मेरे को ऑर्डर करना है, ये पूछ रहा है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ। एक बार में अगर आप ऑर्डर करते हो तो आप कितना केजी खरीदोगे? 2500 केजी, क्योंकि ईओक्यू में 2500 आया है। तो एक बार में हम कितना खरीदेंगे? 2500 केजी खरीदेंगे। अब मेरे को पूरे साल भर में 10,000 केजी चाहिए, हाँ या ना? तो कितनी बार ऑर्डर करेंगे? फॉर्म यूनिटी मेथड से तो पता चल जाएगा कि नहीं। केजी गिवन है और ऑर्डर निकालना है, हाँ या ना? देखो अगर 2500 केजी चाहिए तो एक बार ऑर्डर करना होता है, हाँ या ना? तो 10,000 केजी के लिए फिर कितनी बार ऑर्डर करेंगे? यूनिटी मेथड लगाए तो 1/2500 इंटू 10,000। तो अपने को 4 बार ऑर्डर करना है। और ऐसे भी देख लो 4 बार होगा कि नहीं। एक बार में 2500 केजी आ जाएगा, और पूरे साल भर में मेरे को 10,000 केजी चाहिए। तो 4 बार ऑर्डर कर लो पूरे साल भर में, तो आपका 10,000 केजी हो जाएगा। अब एग्जाम में ऐसे यूनिटी मेथड से थोड़ी ना करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू, इक्वल टू क्या? देखो 10,000 डिवाइडेड बाई 2500 है ना, हाँ या ना? तो 10,000 को क्या बोलेंगे हम लोग? एनुअल कंजम्पशन। तो लिखेंगे एनुअल कंजम्पशन, फिर डिवाइडेड बाय फिर क्या लिखेंगे? ईओक्यू, हाँ या ना? तो फिर लिखेंगे डिवाइडेड बाय ईओक्यू। फिर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 2500। तो फिर कितना आएगा? 4 ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख के सम करेंगे। देखो फॉर्मूला हो सकता है याद नहीं होगा, मेरे को खुद को फॉर्मूला याद नहीं आता है। मैं क्या करती हूँ, पहले खुद से समझ लेती हूँ कि कैसे आंसर आएगा, उस अकॉर्डिंगली हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं।
देखो ये पहला सम था, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट भी कंप्लीट कर सकते हो।